ग्रेट। बाहर एकदम देख, वाओ ग्रेट। इधर से टर्न लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको दिल्ली एनसीआर या यूँ कहें कि देश की प्रगति में अपना योगदान देता हुआ दिल्ली गुड़गांव में बना द्वारका एक्सप्रेसवे की सैर पर ले चलता हूँ। मेरे इस सफ़र में कैमरा संभाले मेरी 11 साल की बेटी है और गाड़ी की स्टीयरिंग को संभाले मैं खुद हूँ। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि इसने इस पूरे सफ़र को कैसा रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस देश की प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और फ्यूचर को डिटरमाइन करता है और द्वारका एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट इस ओर ही संकेत करता है। आगे सफ़र में इस एक्सप्रेसवे के बारे में हम मैक्सिमम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जान लें कि इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। अगर आप दिल्ली तरफ से आ रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट महिपालपुर शिव मूर्ति से होता है। दिल्ली में यह 10.1 किलोमीटर की स्ट्रेच में है और गुड़गांव में एंट्री पर यह 18.9 किलोमीटर पड़ता है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को टोटल 29 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना देता है। हम अपने सफ़र की शुरुआत दिल्ली के महिपालपुर शिव मूर्ति की तरफ से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में महिपालपुर शिव मूर्ति है और ठीक सामने NH-48 से लेफ़्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने के लिए कनेक्टिंग रोड है। तो आइए चलते हैं इस रोड पे। आप देख सकते हैं इस रोड के दोनों साइड साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं और चूंकि यह फ्लाईओवर एयरपोर्ट के एयर स्ट्राइप्स से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स भी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बैरियर के ठीक ऊपर लगाए गए हैं ताकि स्ट्रीट लाइट्स की हाइट ज़्यादा ना हो। सच मानिए दोस्तों, इस रोड पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। और आगे जो आपको राइट हैंड साइड पे एयरपोर्ट का जो सीन दिखता है, एयर स्ट्राइप्स वगैरह दिखते हैं, वो तो ब्रेथ टेकिंग है। एरोप्लेन भी आ रहा है। वाह यार, क्या सीन है। और ये जो मेरे राइट साइड में आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, यह टनल है जो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। सचमुच इस तरह के कंस्ट्रक्शन बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करते हैं।
ये मेरे राइट साइड में जो आप हाई सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल देख रहे हो, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है। और ये जो आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में कनेक्टिंग रोड देख रहे हो, यह कापासेरा बॉर्डर होते हुए आपको ओल्ड गुड़गांव रोड ले जाता है। यह रोड आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ चंडीगढ़ और अर्बन एक्सटेंशन रोड से भी कनेक्ट करेगा। उधर से दिखाना कैसे? यस, व्हाट अ सीन यार, ओह ग्रेट, बाहर एकदम देख, वाओ प्लेन। और आप ये देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में जो सर्विस रोड जा रही है, ये आपको चंडीगढ़ और यूईआर से कनेक्ट कराएगी। और मेरे राइट हैंड साइड में हम जब जाते हैं तो ये आपको गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना और जयपुर से कनेक्ट होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम एक्चुअली अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, और इससे पहले जिस रोड पे थे वो हमारा यूईआर और द्वारका एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग रोड था। बढ़ते हुए यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम मूव करते हैं तो हम सेक्टर 26, 27 और बिजवासन की ओर चले जाते हैं। और राइट हैंड साइड जिस पे अभी हम चल रहे हैं, ये आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोहना रोड और जयपुर से कनेक्ट करेगा। दोस्तों, यह जो आप एलिवेटेड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, यही यूईआर 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन पॉइंट होने वाला है, या यहाँ पे ही उनका संगम होने वाला है, जो कि यशोभूमि के ठीक सामने है। मैं आपको बता दूं कि अभी जहां से हम गुजर रहे हैं, ये अभी भी दिल्ली के ही पार्ट में है, और ठीक सामने आपको अब टोल प्लाज़ा दिखेगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं कोशिश करूंगा कि टोल प्लाज़ा के पास मैं गाड़ी रोक के आपको थोड़ा सही तरीके से उस एरिया को दिखा सकूं, और ठीक टोल प्लाज़ा के बाद हम गुड़गांव में इंटर कर जाते हैं। जगह से गुजर रहे हैं जहां पे टोल बूथ अंडर कंस्ट्रक्शन है, और चूंकि अभी दिल्ली के कुछ पार्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और टोल बूथ भी अभी बन रहा है, इसलिए अभी आप फ्री में आ जा सकते हैं।
कि आप देख सकते हैं कि टोल प्लाज़ा के पास काफ़ी वाइड एरिया छोड़ा गया है। कई न्यूज़ में यह भी सुनने को आया है कि यह टोल बूथ कंप्लीट ऑटोमेटिक होगा विदाउट एनी मैनुअल इंटरफेरेंस। टोल चार्जेस क्या होंगे यह तो अभी जब टोल शुरू होगा तब पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि बूथ फुली हाईटेक होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब आगे का सफ़र तय करते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड के सर्विस रोड से आप गुड़गांव के सेक्टर 21, 22, 23 रेलवे स्टेशन और सेक्टर 105 से 113 तक जा सकते हैं और सीधे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोहना रोड, जयपुर और आईएमटी मानेसर को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ से बेहतरीन सफ़र का पूरा आनंद उठाइए। सच मानिए मेरा तो इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करके पूरा टेंशन ही दूर हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव स्ट्रेच का यह पार्ट बनकर लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके एंड पार्ट का अगर कुछ पार्ट बचा होगा तो प्रोबेबली इस साल तो कंप्लीट हो ही जाएगा। दोस्तों अगर मैं इस पूरे कॉरिडोर के अगल बगल के एरिया की बात करूं तो जैसा कि मैंने पढ़ा है, एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड it has emerged as the most top performing real estate market in the country with annual growth of more than 50 to 55%. यह बात मैं इसलिए भी महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं गुड़गांव का ही रहने वाला हूँ और इस एक्सप्रेसवे और इस एरिया को डेवलप होते 2017 से देख रहा हूँ। अभी तो भाई it is emerging as an epicenter of real estate boom with high demands of residential and commercial projects along the corridor. तो दोस्तों आपको बताते चलें कि गुड़गांव के इस पार्ट का ऑफिशियली इनॉग्रेशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसी साल यानी 2024 में मार्च में हुआ है और रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पूरी लागत दिल्ली टू गुड़गांव खिड़की धौला तक 9,500 करोड़ है। अगर इस फिगर में कुछ गलती हो तो कृपया मुझे क्षमा करेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमको अपना पहला एग्ज़िट 2 किलोमीटर पे मिलेगा, प्रोबेबली वैसा ही होगा।
फ्रेंड्स, अभी हम IMT मानेसर से एग्ज़िट लेते हैं। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही आगे कंटिन्यू करते हैं तो यह हमें वाटिका, राजीव चौक, सोहना और मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। IMT से एग्ज़िट लेकर हम आपको दिल्ली के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर लेकर चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब हम वापस दिल्ली तरफ जाने के लिए सर्विस रोड ले लिए हैं ताकि आपको कुछ तस्वीरें सर्विस रोड का भी दिखा सकूं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, कुछ तस्वीरें द्वारका एक्सप्रेसवे के नाइट व्यू के साथ जो कि हमने कुछ दिन पहले ही लिए थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी बेटी अनया ने वीडियो कैप्चर कैसा किया है। ईश्वर आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। लव यू ऑल। जय भारत।